हेलो गाइस, आज का टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। आज की वीडियो में हम आपके साथ में एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एक साहसी यानी एक कंपनी या एक मैनेजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर कंपनी को ना तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचकर टीआर और टीसी दोनों बराबर होते हैं। यानी कि उत्पादन की वो मात्रा जिसे सेल करने के प्राप्त जो आय प्राप्त होती है वो आय इतनी होती है कि वो टोटल कॉस्ट को रिकवर करे, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। उत्पादन की वो मात्रा जिसे सेल करने से ऐसी इतनी टोटल रेवेन्यू प्राप्त होती है कि वो टोटल कॉस्ट को रिकवर कर ले, तो उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों बराबर आते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक कंपनी ने सोचा कि वो 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी और इस यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो 5000 टोटल कॉस्ट आ रही है। इतनी यूनिट को बेचने से जो रेवेन्यू मिल रही है वो भी 5000 के बराबर है। यानी कि टीआर और टीसी दोनों 5000 के बराबर हैं। यानी कि टीआर और टीसी के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होगी। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना, ये कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। 500 यूनिट का प्रोडक्शन या सेल, क्योंकि इतनी यूनिट की सेल करने पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति हो रही है। इसकी वजह ये है कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हो रही हैं। टोटल रेवेन्यू इतनी हो रही है कि वो टोटल कॉस्ट को पूरा कर रही है। प्रत्येक कंपनी का उद्देश्य होता है कि वो जल्द से जल्द ब्रेक इवन पॉइंट को प्राप्त कर ले, क्योंकि जब वो इस पॉइंट को प्राप्त कर लेती है तब उसको ये पता लग जाता है कि अब उसे प्रॉफिट ही होगा। मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त करना कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसके बाद उसके प्रॉफिट प्राप्त करने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, प्रॉफिट ऑन हो जाता है, यानी उसे प्रॉफिट मिलने लगता है। इसको एक डायग्राम से दिखाया जा सकता है। किसको? ब्रेक इवन पॉइंट को एक डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये डायग्राम देखिए आप लोग ध्यान से। इसमें ओ एक्सिस पर आउटपुट दिखाया गया है और ओ वाई एक्सिस पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू को दिखाया गया है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई वेरिएबल कॉस्ट रेखा ये बता रही है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। दूसरी ओर टोटल रेवेन्यू रेखा ये बता रही है कि जब कोई यूनिट बेची नहीं जाती है तो टोटल रेवेन्यू शून्य होती है। इसके बाद जैसे जैसे सेल बढ़ती है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ती जाती है। फिर तीसरी रेखा है एफसी रेखा, फिक्स कॉस्ट कर्व। ये ओ एक्स एक्सिस के समानांतर है, क्योंकि जब जो 0 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो भी ये कॉस्ट लगानी ही पड़ती है। ये कॉस्ट ओपी के बराबर है। जैसे कि बिल्डिंग का किराया, चाहे इसे प्रोडक्शन बिल्डिंग खरीद ली है तो रेंट देना ही देना है, चाहे प्रोडक्शन कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए और ज़्यादा किया जाए, उसकी जो रेंट है बिल्डिंग का उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, वो फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आता है। इसलिए इस तरह की कॉस्ट को दिखाने वाली रेखा फिक्स कॉस्ट कर्व कहलाती है। इसमें जो कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है।
बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा TC टोटल कॉस्ट को दिखा रही है। इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, इसमें दोनों कॉस्ट शामिल है। ये रेखा ऊपर की ओर चढ़ रही है। शुरू में तो ये रेखा P से स्टार्ट हुई है, P से TC तक है। इसकी वजह यह है कि फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी OP के बराबर। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट शून्य होगी। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट में वृद्धि हो जाएगी। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही शामिल की गई है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट ये है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट रेखा एक दूसरे को काटती हैं। जहां पर ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये है ई बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि इस पर दोनों रेखाएं यानी कि TR और TC एक दूसरे को काट रही हैं। ये पॉइंट प्राप्त करना, इस पॉइंट को प्राप्त करना प्रत्येक कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य होता है, क्योंकि इस उद्देश्य के पूरा होने के बाद ही, इस पॉइंट को प्राप्त करने के बाद ही कंपनी लाभ की ओर अग्रसर करती है, अपने लाभ को वो बढ़ा सकती है। जब तक ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त नहीं होता है तब तक कंपनी को लॉस होगा। जैसा कि आप देख रही हैं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है, टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी को लॉस होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो उत्पादन बढ़ाकर सेल करेगी वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि उसका लॉस कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसके रेवेन्यू बढ़ के टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर वो प्रोडक्शन करती है तो टोटल रेवेन्यू का ऊपर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट का नीचे हो जाएगा, यानी कि कंपनी को इतना प्रॉफिट होने लगेगा। जैसे जैसे ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त होने के बाद जैसे जैसे कंपनी की सेल बढ़ेगी, वैसे वैसे कंपनी के प्रोडक्शन की सेल बढ़ेगी, वैसे वैसे टोटल प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यानी कि कंपनी के लिए ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी दूर निकल जाती है वो कंपनी उतनी रिप्यूटेड हो जाती है, उस कंपनी का लाभ उतना ही ज़्यादा होता है, उसकी कर्मचारियों की सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ब्रेक इवन पॉइंट को एक फॉर्मूले से हम बता सकते हैं आपको। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर FC/SP माइनस VC। यहाँ पर BEP का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला है FC/SP माइनस VC। FC मतलब फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन SP मतलब सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको इस तरह से भी लिख सकती हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। TR में से TC को माइनस करते हैं तो फिर 0 आना चाहिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होगी ब्रेक इवन पॉइंट। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू TC बराबर VC इंटू यूनिट सोल्ड, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको जितनी यूनिट सोल्ड की गई हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, उसको प्लस कर देंगे फिक्स कॉस्ट से, तो ये टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल कॉस्ट बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, यानी ब्रेक इवन पॉइंट
ये बताता है कि टोटल रेवेन्यू, इस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है। एसपी और वीसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। किसके बीच का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन कहलाता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अंतर कंट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर पहुंचकर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को अगर माइनस किया जाए तो ज़ीरो आता है। जहाँ पर जिस पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है उस पर क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। प्रत्येक कंपनी का उद्देश्य होता है ब्रेक इवन पॉइंट। जो कंपनी जितनी जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त कर लेती है वो कंपनी उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, उसको उतनी ही जल्दी प्रॉफिट होने लगता है। और जो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से जितना आगे निकल जाती है उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कंपनी उतनी ही बड़ी मानी जाती है, उसके वर्कर्स को उतनी ही ज़्यादा सैलरी मिलती है, वो कंपनी उतनी ज़्यादा रिप्यूटेड हो जाती है। थैंक यू। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दें तो जो अमाउंट बचता है, जो कंट्रीब्यूशन बचता है वो क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, इस बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताएंगे। थैंक यू।